राधे, जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे अध्याय 17 और कृष्ण चालीसा। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नंद जी को इंद्रदेव की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। नंद जी ने बदले में जो कुछ भी कहा, उसके बाद जब उनकी बात सुनकर बलराम सहित भगवान कृष्ण भी जोर जोर से हंसने लगे, तो उन्होंने फिर से अपने पिता से कहा कि तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। इसका तो कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र से ही वर्षा होती है, क्योंकि ऐसा नंद जी ने अपने लाला को समझाया था कि आज आपके मुख से अपूर्व नीति वचन सुनने को मिला है। सूर्य से जल उत्पन्न होता है, जल से शस्य और वृक्ष उत्पन्न होते हैं और बढ़ते हैं, उनसे अन्न और फल पैदा होता है, और उन अन्नों और फलों से जीवधारी अपना अपना जीवन चलाते हैं, और ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती। तात, भूत, वर्तमान और भविष्य तथा महान, क्षुद्र और मध्यम जिस कर्म का विधाता ने निरूपण किया है, उसका कौन निवारण कर सकता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत का निर्माण किया है। पहले पूजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है, और बार बार ऐसा होने से इस नियत व्यवस्था को ही स्वभाव कहते हैं। जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीरण सदा तीनों लोकों में बहते रहते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य समस्त भूगोल का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं, अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती है, और वृक्ष समय आने पर फल और फूल धारण करते हैं। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहने और तत्काल ही नीचे नीचे निमग्न हो जाते हैं, उन परमेश्वर का ही आप भक्ति भाव से भजन कीजिए। इंद्र क्या कर सकता है, और ऐसे परमात्मा के रहते हुए इंद्र की पूजा तो विडंबना मात्र है। नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। उस समय सभा में बैठे हुए महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। नंद के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्ष से भरकर सभा में बैठे बैठे नेत्रों से ही आंसू बहाने लगे। मनुष्य अगर अपने पुत्रों से पराजित हो तो वे आनंदित ही होते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर फिर नंद जी ने स्वस्ति वाचन किया, और फिर एक एक करके सभी ब्राह्मणों और मुनियों का वरण किया, उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने फिर आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, समागत मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की और गौओं और अग्नि की सानंद पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उस यज्ञ महोत्सव में तरह तरह के वाद्यों का तुमुल नाद होने लगा। जय जयकार के शब्द, शंख ध्वनि और हरि नाम कीर्तन होने लगे। मुनिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया। बंदीजनों में श्रेष्ठ डिंडी, जो कंस का प्रिय सचिव था, सामने खड़े होकर उच्च स्वर से मंगलाष्टक का पाठ करने लगा। अब श्री कृष्ण गिरिराज के निकट जाकर दूसरी मूर्ति धारण करके बोले, यानी कि अब भगवान कृष्ण ने दूसरा रूप धारण कर लिया। एक रूप में तो वो सभी के सामने खड़े हैं, दूसरे रूप में वो पर्वत के पीछे जाकर खड़े होकर कहने लगे, मैं ही साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ और तुम लोगों की दी हुई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ। अब मुझसे वर मांगो। उस समय श्री कृष्ण ने नंद जी से कहा कि पिताजी, सामने देखिए गिरिराज प्रकट हुए हैं, इनसे वर मांगिए, आपका कल्याण होगा। तब गोपराज ने हरिदास और हरिभक्ति का वरदान मांगा। परोसी हुई सामग्री खाकर और वर देकर गिरिराज अदृश्य हो गए। मुनींद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदीजनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। फिर बड़े आनंद से नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सब परिवार अपने घर को चले गए। उन्होंने बंदी डिंडी को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति और नमस्कार करके वहां से फिर चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इसी समय यज्ञ भंग हो जाने से अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर देवराज इंद्र कुपित हो उठे। उनके होंठ फड़कने लगे। उन्होंने मरुदगणों और मेघों के साथ तुरंत ही वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। फिर युद्ध शास्त्रों में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए क्रोध पूर्वक रथ पर आरूढ़ होकर उनके पीछे पीछे गए। हवा की सनसनाहट, बादलों की गड़गड़ाहट और सेना की भयंकर गर्जना से सारा नगर कांप उठा।
नंद जी को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे, इसलिए अपनी पत्नी और सेवक गणों को पुकारकर निर्जन स्थान में जाकर शोक से कातर होकर बोले। नंद जी ने कहा, हे यशोदे, हे रोहिणी, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण को ब्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी यहाँ से दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप ही मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहकर गोप प्रवट नंद जी ने भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जुड़ गए, भक्ति से उनका मस्तक झुक गया और वे काण्व शाखा में कहे गए स्तोत्र द्वारा श्री शचीपति इंद्र की स्तुति करने लगे। नंद जी बोले, इंद्र, सुरपति, शक्र, अदितिज, पवनाग्रज, सहस्त्राक्ष, भगांग, कश्यपात्मज, विदौजा, शुनासीर, मरुत्वान, पाकशासन, जयंत जनक, श्रीमान, शचीश, दैत्यसूदन, वज्रहस्त, कामसखा, गौतमी व्रत नाशन, वृत्रहा, वासव, दधीची देह, भिक्षुक, जिष्णु, वामन भ्राता, पुरुहूत, पुरंदर, दिवसपति, शतमख, सुत्रामा, गोत्रभेद, विभु, लेखर्षभ, बलाराती, जम्ब भेदी, सुराश्रय, संक्रंदन, दुष्यवन, तुराशाट, मेघवाहन, आखंडल, हरि, हय, नमुची प्राण नाशन, वृद्ध श्रवा, वृष तथा दैत्य दर्प निषूदन, ये 46 नाम निश्चय ही समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य कौथुमी शाखा में कहे गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति में देवराज इंद्र वज्र हाथ में लेकर रक्षा करते हैं। उसे अतिवृष्टि, शिलावृष्टि और भयंकर वज्रपात से भी कभी भय नहीं होता, क्योंकि स्वयं इंद्र उसकी रक्षा करते हैं। नारद, जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है और जो पुण्यवान पुरुष इसे जानता है, उसके उस घर पर ना रहने पर भी कभी वज्रपात नहीं होता, अर्थात कभी आकाश से बिजली नहीं गिरती और न कभी ओले या पत्थर ही बरस। कहते हैं कि नंद जी के मुख से इस स्तोत्र को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने अपने पिता से ये नीति की बात कही कि तात, आप तो बड़े डरपोक हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं? कौन है इंद्र? मेरे पास रहकर आप इंद्र का भय छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में उसे लीलापूर्वक भस्म कर डालने में भी समर्थ हूँ। आप गौओं, बछड़ों, बालकों और भयातुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए, बिल्कुल मत डरिए। अपने बच्चे की ये बात सुनकर नंद जी ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्री कृष्ण ने उस पर्वत को बाएं हाथ में छाते के डंडे की तरह धारण कर लिया। उसी समय उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया। मुने हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर सारे आकाश को घेर लिया और वृंदावन में लगातार अतिवृष्टि होने लगी। पत्थरों की, ओलों की और बिजली की बरसात, अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। मुने असमर्थ पुरुष के उद्यम की तरह इंद्र का वह सारा प्रयास विफल हो गया। वह सब कुछ व्यर्थ होता हुआ देखकर इंद्र उसी क्षण क्रोध से भर गए और फिर उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्रास्त्र को हाथ में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथ में लिए देख मधुसूदन हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण वज्र को ही स्तंभित कर दिया, अर्थात उसे स्तंभ की तरह स्थिर कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों सहित मेघ को भी स्तब्ध कर दिया। अब जैसे दीवारों पर पिक्चर्स बनी होती है, पेंटिंग बनी होती है, उसी तरह से वो सब के सब बादल भी दीवार में बनी हुई पिक्चर्स की तरह निश्चल भाव से खड़े हो गए। तदंतर श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जम्भाई के वशीभूत कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल निद्रा भी आ गई। उसी निद्रा में उन्होंने देखा कि वहां का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी की दो भुजाएं हैं, सबके हाथों में मुरली है और सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित हैं। सबके अंगों पर पीतांबर फहरा रहा है। सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। सबके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। पर उन सबके श्री अंग भी चंदन से चर्चित हैं।
समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत रूप में देखकर वहां इंद्र तत्काल ही मूर्छित हो गए। बहुत पहले पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उसका वे वही जप करने लगे और उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्र कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तेजो राशि के अंदर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर और नूतन जलधर के समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए प्रकाशमान मछली की आकृति के कुंडलों से अलंकृत थे। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ रत्न से कंठ और वक्ष स्थल जगमगा रहे थे। मणियों से बनी हुई केयूर, कंकन और मंजीर से उनके हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। अंदर और बाहर एक समान रूप में ही देखकर परमेश्वर श्री कृष्ण का फिर उन्होंने इस प्रकार स्तवन अर्थात स्तुति प्रारंभ की। देवराज इंद्र कहने लगे, जो अविनाशी परब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छामय और अनंत हैं, जो भक्तों के ध्यान और आराधना के लिए तरह तरह के रूप धारण करते हैं, युग के अनुसार जिनके श्वेत रक्त पीत और श्याम वर्ण है, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजोमय है और उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है और जो ब्रह्म तेज से जाजल्वमान रहते हैं, द्वापर में जो पीत कांति धारण करके पीतांबर से सुशोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं। इन सब रूपों में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलधर के समान अत्यंत श्याम और सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं और राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं, उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थान में राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की चोटी गूंथते हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं राधिका के चबाए हुए तांबूल को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं, कहीं बाके नेत्रों से देखती हुई राधा को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं राधा की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं गोपियों के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें भी छोड़कर चले जाते हैं, जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए अन्न का भोजन किया है और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के मन को चुरा लेते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई गौओं को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा है और जो कहीं मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं और कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस स्तवराज से स्तुति करके देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृत्रासुर के साथ युद्ध करते समय गुरु बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक एकादशाक्षर मंत्र और सब लक्षणों से युक्त कवच और ये स्तोत्र दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कुमार ने अंगिरा को और अंगिरा ने बृहस्पति जी को इसका उपदेश किया था। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वो इस लोक में श्री कृष्ण की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास से सुख प्राप्त कर लेता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से मुक्ति पा लेता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत और यमलोक को नहीं देखता। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वरदान देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री कृष्ण को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। फिर गुफा में छुपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने अपने घर को चले गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना।
ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, उनकी नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का इस प्रकार स्तवन किया। नंद जी बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी और समस्त संसार का भला करने वाले हैं, उन सच्चिदानंदमय गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन और साक्षी हैं, आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। ऐसा कहकर नंद जी श्री कृष्ण के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद जी द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से हर दिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्री कृष्ण की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौभरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडक्षर मंत्र और सर्वरक्षण कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा जी के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद जी को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्तोत्र, कवच, इष्ट देव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार ये श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया, जो सुखद, मोक्षप्रद और सब साधनों का सारभूत तथा भवबंधन को छुटकारा दिलाने वाला है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ उस ताल वन में गए जो पके हुए फलों से भरा हुआ था। उन ताल वनों की रक्षा गर्दभ रूप धारी एक दैत्य किया करता था, जिसका नाम धेनुक था। उसमें करोड़ों सिंहों के समान बल था। वह देवताओं के दर्प का दलन करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान और दोनों नेत्र कुएं के समान थे। उसके दांत हरिस की पात के समान और मुंह पर्वत की गंदरा के समान था। उसकी चंचल और भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। नाभि तालाब की तरह दिखाई पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा भयंकर होता था। तालवन को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा आनंद हुआ। उनके मुख पर मुस्कुराहट छा गई और वे बड़े कौतूहलवश श्री कृष्ण से बोले कि हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, आप तो संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं और समस्त बलवानों में श्रेष्ठ भी हैं। प्रभु, आधे क्षण के लिए जरा हमारे निवेदन पर ध्यान तो दीजिए। हम आपके भक्त बालकों को बड़ी जोर से भूख लगी है। इधर सामने ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं, जरा उनकी ओर देखिए तो सही। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और तरह तरह के रंगीन फूलों और दुर्लभ पके हुए फलों को गिराना चाहते हैं। श्री कृष्ण, अगर आप आज्ञा दें तो हम ऐसा प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन इस वन में गर्दभ रूपधारी एक बलवान दैत्य धेनुक रहा करता है, जिसे संपूर्ण देवता भी कभी जीत नहीं सकते हैं। वह महान बल पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे रोकने में सफल नहीं हो पाते। ये राजा कंस का महान सहायक भी है। समस्त प्राणियों का हिंसक और ताल वनों का रक्षक है। हे जगतपते, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप जरा भलीभांति सोचकर फिर हमसे कहिए, हम जो काम करना चाहते हैं वो उचित है या अनुचित? हमें इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बालकों की ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में इस प्रकार बोले कि हे ग्वाल बालो, तुम लोग तो मेरे साथी हो, भला तुम्हें मेरे रहते दैत्य से क्या भय है? वृक्षों को हिलाकर तोड़कर जैसे चाहो बेखटके इन फलों को खा सकते हो। अब श्री कृष्ण की आज्ञा तो मिल गई थी, तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बलशाली गोप बालक उछले और देखते ही देखते वृक्षों की चोटियों पर जाकर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसलिए स्वादिष्ट फल भी खाना चाहते थे। नारद, उन्होंने कई रंग के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिरा दिए।
कितने ही बालकों ने वृक्ष की टहनियां तोड़ डाली, कितनों ने तो बार बार उन्हें हिलाया ताकि पके हुए फल नीचे गिर जाएं, और कई बालक तो वहां पर बड़ा शोर करने लगे। कितने ही बालक खुशी के मारे नाचने भी लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फल लेकर वहां से जाने लगे, तब उन्होंने उस गर्दभ रूपधारी महाबली महाकाय घोर दैत्य शिरोमणि धेनुक को बड़ी तेजी से अपनी ओर आते हुए देख लिया। वह भयंकर शब्द कर रहा था। अब उसे देखकर वो नन्हे नन्हे ग्वाल बाल सब डर के मारे रोने लगे। उन्होंने भय के कारण जो फल अपने हाथ में पकड़े हुए थे सब वहीं पर फेंक दिए और बार बार जोर जोर से कृष्णा कृष्णा का कीर्तन उन्होंने आरंभ कर दिया। वे सब जोर जोर से कहने लगे, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथ से अब हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। हे कृष्ण कृष्ण, हरे मुरारे गोविंद, हे दामोदर। इस प्रकार वे सारे बालक भय से कृष्ण भगवान को पुकारने लगे, भव सागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो, कृष्णा हमारी रक्षा करो। अब तो उन सभी बालकों को डरा हुआ देखकर भयहंता भक्तवत्सल माधव बलराम जी के साथ उसी स्थान पर आ गए जहां पर वे भयभीत ग्वाल बाल खड़े हुए थे। कहने लगे, डरो मत, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़े आए और मंद मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख द्वारा उन्होंने उन बालकों को अभयदान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर सभी बालक अब हर्ष से नाचने लगे। उनका भय भी दूर हो गया। क्यों न हो, भगवान की स्मृति ही अभयदायिनी और सभी प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली जो होती है। उधर बालकों को निगल जाने को तत्पर हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबली बलराम को संबोधित करके कहा कि भैया, ये दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा जी ने इसे श्राप दिया था। उसी ब्रह्म शाप से ये गधा हुआ है। ये तो बड़ा पापी और महान बल पराक्रम से संपन्न है, इसलिए मेरे ही हाथ से यह मारे जाने योग्य है। मैं इसका वध करूंगा। आप बालकों की रक्षा करो और इन सभी बालकों को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ। तब बलराम जी उन बालकों को साथ लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार जल्दी ही वहां से दूर चले गए। इधर इस महाबली और महापराक्रमी दानवराज ने श्री कृष्ण पर नजर पड़ते ही उन्हें क्रोध पूर्वक अनायासी निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर तो उस दानव के भीतर बड़ी भारी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से अब वह मरने योग्य हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत होकर उन तेजस्वी प्रभु को फिर उगल दिया। परित्यक्त होने पर उन परमेश्वर की ओर एकटक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत और ब्रह्म तेज से प्रकाशित था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उस दानव को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को और जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया। उन तेजस स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु का जिस प्रकार जन्म हुआ उसे दृष्टि में लाकर उसी प्रकार उनकी स्तुति करने लगा। दानव कहने लगा, प्रभु आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी जी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सभी लोगों को सुतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूँ और शाप से गधा बना हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर डालिए प्रभु। दुर्वासा मुनि के श्राप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। हे जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके ही हाथों बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी षोडशार चक्र से मेरा वध कर डालिए। मुक्तिदाता है जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति प्रदान कीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वराह रूप में अवतरित हुए थे। नाथ, आप ही वेदों के रक्षक और हिरण्याक्ष के नाशक हैं। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकश्यपु के वध के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। आप वसुदेव जी के पुत्र, शांत स्वरूप तथा देवकी के दुख का निवारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप अयोनिज है। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहाँ पधारे हैं।
आपने पूतना को माता के समान गति प्रदान की है, क्योंकि आप कृपा निधान हैं। आप बक, केशी और प्रलंबासुर को और मुझे भी मोक्ष देने वाले हैं। स्वेच्छामय, गुणातीत, भक्त भय भंजन, हे राधिकानाथ, प्रसन्न होइए और मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, इस गर्दभ योनि और भवसागर से मुझे उबार लीजिए। मैं मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ, इसलिए आपको मेरा उद्धार अवश्य ही करना चाहिए। वेद, ब्रह्मा आदि देवता और मुनींद्र भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं गुणातीत परमेश्वर की स्तुति भला मुझ जैसा पुरुष कैसे कर सकेगा, जो पहले दैत्य था और अब गधा है। हे करुणा सागर, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरा जन्म ना हो। आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर फिर भला कौन घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना चाहेगा। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का स्तवन आज एक गधा कर रहा है। इस बात को लेकर आपको उपहास नहीं करना चाहिए प्रभु, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप और विज्ञ परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी एक समान रूप से कृपा होती है। ऐसा कहकर दैत्यराज धेनुक श्री हरि के अर्थात श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वह श्री संपन्न और अत्यंत संतुष्ट जान पड़ता था। दैत्यराज द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह अनायास ही श्री कृष्ण का लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह इस लोक में श्री कृष्ण की भक्ति और अंत में उनका परम दुर्लभ दास्य भाव भी प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, दैत्यराज की ये स्तुति सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि अहो, ऐसे भक्त का संहार मैं भला कैसे करूं। ऐसा सोचकर भगवान ने स्वयं ही उसकी पूर्व जन्म की स्मृति हट ली, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध करना उचित नहीं है। दुर्वचन बोलने वाले का ही वध करने का विधान बताया गया है। तब दानव वैष्णवी माया के प्रभाव से पुनः अपने आप को भूल गया। जो कुछ क्षण पहले भगवान की स्तुति कर रहा था, अब वह भगवान को अपशब्द कहने लगा। मुने, वह शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिए दुर्दैव से ग्रस्त होकर विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके होठ फड़कने लगे और वह दैत्य श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, दुर्मते, तू निश्चय ही मरना चाहता है। ओ मनुष्य के बच्चे, आज मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार बहुत से दुर्वचन कहकर उस गधे ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानव राज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है। वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष प्राप्त करो। मेरा दर्शन कल्याण का बीज और मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान प्राप्त करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपने उत्तम चक्र का स्मरण किया, जो अपनी दीप्ति से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित होता है। स्मरण करते ही वह आ गया और फिर श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया। उसमें 16 अरे थे। उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर श्री कृष्ण ने उसकी ओर फेंका और जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं मार सके थे, उसे लीला से ही काट डाला। उस महात्मा दानव का मस्तक अब पृथ्वी पर गिरा हुआ था। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेजपुंज उठा, जो श्री कृष्ण की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। अहो, उस दानवराज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया था। उस दानवराज ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया था। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवता और मुनि अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल होकर वहां पारिजात के पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और मुनिगण सानंद स्तुति करने लगे। स्तुति करके हर्ष से विह्वल हुए समस्त देवता और मुनि चले गए। धेनुकासुर मारा गया ये देखकर समस्त ग्वाल बाल जो कुछ क्षण पहले भयभीत होकर वहां खड़े हुए थे और श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, अब बड़े प्रसन्न होकर वहां पर आ गए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने पुरुषोत्तम का स्तवन किया। फिर बाकी ग्वाल बालों ने भी उनका गुणगान किया। अब वे खुशी के मारे नाचने लगे।
श्री कृष्ण और बलराम को कुछ पके हुए फल देकर शेष सभी फलों को उन बालकों ने बड़े प्रसन्न होकर खूब छक कर खाया। खा पीकर बलराम और बालकों के साथ श्री कृष्ण शीघ्र ही अपने घर को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे भगवान, किस पाप के कारण बलिपुत्र साहसी को गधे की योनि प्राप्त हुई थी? दुर्वासा जी ने किस अपराध से दानवराज को श्राप दिया? नाथ, फिर किस पुण्य से दानवेश्वर ने सहसा महाबली श्री हरि का धाम और उनके साथ एकत्व अर्थात सायुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया? संदेह भंजन करने वाले हे महर्षि, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक बताइए। अहो, कवि के मुख में काव्य पद पद पर नया नया प्रतीत होता है। देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर भगवान नारायण कहने लगे, वत्स नारद, सुनो, मैं इस विषय में प्राचीन इतिहास कहूंगा। मैंने इसे अपने पिता धर्म के मुख से गंधमादन पर्वत पर सुना था। यह विचित्र और अत्यंत मनोहर वृतांत पाद्य कल्प का है और श्री नारायण देव की कथा से युक्त होने के कारण कानों के लिए उत्तम अमृत है। जिस कल्प की ये कथा है उसमें तुम भी उपबरहण नामक गंधर्व के रूप में विराजमान थे। तुम्हारी आयु एक कल्प की थी। तुम शोभायमान, सुंदर और सुस्थिर यौवन से संपन्न थे। 50 कामिनियों के पति होकर सदा श्रृंगार में ही तत्पर रहा करते थे। ब्रह्मा जी के वरदान से तुम्हें सुमधुर कंठ प्राप्त हुआ था और तुम संपूर्ण गायकों के राजा समझे जाते थे। उन्हीं दिनों दैववश ब्रह्मा जी का श्राप प्राप्त होने से तुम दासी पुत्र हुए और वैष्णवों के अवशिष्ट भोजन जनित पुण्य से इस समय साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हो। अब तो तुम असंख्य कल्पों तक जीवित रहने वाले महान वैष्णव शिरोमणि भी हो। ज्ञानमयी दृष्टि से सब कुछ देखते और जानते हो और महादेव जी के प्रिय शिष्य भी हो। मुने, उस पाद्य कल्प का वृतांत मुझसे सुनो। दैत्य के इस सुधा तुल्य मधुर वृतांत को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन की बात है, राजा बलि का बलवान पुत्र साहसिक अपने तेज से देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर चल दिया। वह रत्नमय सिंहासन पर विराजमान था और उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। उसी समय स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा तिलोत्तमा उस मार्ग से आ निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसे देखा। पुष्पचली स्त्रियों का आचरण दोषपूर्ण होता ही है। वही दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। चंद्रमा के समीप जाती हुई तिलोत्तमा वहां बीच में ही ठहर गई। उल्टा स्त्रियां कैसी दुष्ट हृदय होती हैं और वे कैसे किसी भी पाप का विचार न करके सदा पापरत हो रहा करती हैं, ये सब बतलाकर भी तिलोत्तमा ने अपने बाह्य रूप सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर लिया। फिर वे दोनों गंधमादन पर्वत के एकांत रमणीय स्थान में जाकर इच्छानुसार विहार करने लगे। वहीं मुनिवर दुर्वासा योगासन से विराजमान होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रहे थे। तिलोत्तमा और साहसिक उस समय कामवश चेतना शून्य थे। उन्होंने अत्यंत निकट ध्यान लगाए हुए बैठे मुनि को नहीं देखा। उनके उच्च श्रृंखल अभिसार से अर्थात उच्च श्रृंखल व्यवहार से मुनि का ध्यान सहसा भंग हो गया। उन्होंने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाएं देखकर बड़े क्रोध में भरकर उनसे कहा, अरे ओ गधे के समान आकार वाले निर्लज नराधम, उठ। भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुओं की तरह नराधम, उठ। भक्त शिरोमणि बलि का पुत्र होकर भी तू इस तरह पशुओं की तरह आचरण कर रहा है। देवता, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व और राक्षस, ये सभी सदा अपनी जाति में लज्जा का अनुभव करते हैं। पशुओं के सिवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं और खासकर गधे की जाति तो ज्ञान और लज्जा से हीन होती है। इसलिए दानव श्रेष्ठ, अब तू गधे की योनि में जा। तिलोत्तमे, तू भी उठ। पुष्पचली स्त्री तो निर्लज होती ही है। इस दैत्य के प्रति तेरी ऐसी आसक्ति है तो अब तू दानव योनि में ही जन्म ग्रहण कर। ऐसा कहकर क्रोध से जलते हुए दुर्वासा मुनि वहां मौन हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर उठे और मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक कहने लगा, मुने, आप ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात महेश्वर हैं, अग्नि और सूर्य हैं। आप संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। भगवान, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हे कृपा निधे, कृपा कीजिए। ऐसा कहकर वह दैत्यराज मुनि के आगे बड़े जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा।
और दांतों में तिनके दबाकर उनके चरण कमलों में ही गिर पड़ा। तिलोत्तमा भी कहने लगी, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, मुझ पर कृपा कीजिए। विधाता की सृष्टि में सबसे अधिक मूढ़ स्त्री जाति ही है। सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक मतवाली और मूढ़ उल्टा होती है, जो सदा अत्यंत कामातुर रहती है। हे प्रभु, कामुक प्राणी में लज्जा, भय और चेतना नहीं रह जाती। नारद ऐसा कहकर तिलोत्तमा रोती हुई दुर्वासा जी की शरण में गई। धरती पर विपत्ति में पड़े हुए बिना भले किन्हें ज्ञान हो पाता है। जब तक विपत्ति ना पड़े तब तक किसी को सुध नहीं आती, बुद्धि नहीं आती। उन दोनों की व्याकुलता को देखकर आखिरकार मुनि को उन पर दया आ गई। उस समय उन मुनिवर ने उन्हें अभयदान देकर कहा कि दुर्वासा मुनि बोले, दानव, तो विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। उत्तम कुल में तेरा जन्म हुआ है। तू पैतृक परंपरा से विष्णु भक्त है, मैं तुझे निश्चित रूप से जानता हूँ। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य ही रहता है। जैसे कालिया के सिर पर अंकित हुआ श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उसके वंश में उत्पन्न हुए सभी सर्पों के मस्तक पर रहा करता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तो निर्वाण को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सत्पुरुषों द्वारा पहले जो चिरकाल तक श्री कृष्ण की आराधना की गई होती है, उसके पुण्य प्रभाव का कभी लोप नहीं होता। अब तू शीघ्र ही ब्रज के निकट वृंदावन के ताल वन में चला जा। वहां श्री कृष्ण के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तिलोत्तमे, तू भारतवर्ष में बाणासुर की पुत्री होगी। फिर श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन प्राप्त करके शुद्ध हो जाएगी। महामुने ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि मौन हो गए। फिर वे दोनों भी उन मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके यथा स्थान चले गए। इस प्रकार दैत्य साहसिक के गर्दभ योनि में जन्म लेने का सारा वृतांत मैंने कह सुनाया। तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा होकर अनिरुद्ध की पत्नी हुई। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो सब कल के अध्याय में आप सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे,
करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शत दश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।